हाँ बेटा, सभी को नमस्कार। क्लास में आज अपन पढ़ेंगे अपने जो फीचर के प्रकार थे वो कल की क्लास में पूरे हो गए। आज अपन पढ़ रहे हैं फीचर के आगे का भाग, जिसमें फीचर लेखन की जो विधि है, फीचर लेखन करते समय ध्यातव्य जो बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अभी आपके ऑनलाइन टेस्ट शुरू किए जा रहे हैं। अभी जो रविवार आ रहा है उस रविवार को आपका टेस्ट है। चाहे आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो, चाहे कि आप हिंदी निवारी के, यानी आपके सभी पांचों सब्जेक्टों का, पांचों विषयों का टेस्ट है। 20 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 4 या 5 प्रश्न करने को मिलेंगे। तो आपका जो हिंदी अनिवार्य का जो पाठ्यक्रम है उसमें मैंने सबसे पहले अलंकार टॉपिक लिया है, क्योंकि सबसे पहले आपने वही चीज़ पढ़ी थी और आपने शायद ढंग से उसको तैयार भी कर लिया होगा। अलंकार में केवल और केवल मैंने पहले वाले 5 अलंकार लिए। भाई, एक तो अलंकारों का सामान्य परिचय हो जाएगा, फिर अलंकारों से जुड़ी हुई जो जानकारी हो जाएंगी, फिर पाठ्यक्रम में जो आपके अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक है, सलेश है, रूपक है और उपमा अलंकार है। इन 5 अलंकारों से आपका पेपर तैयार किया जाएगा। और हाँ, साहित्य वाले बच्चे भी ध्यान देना, आपके लिए मैंने छंद टॉपिक लिया है। छंदों की सामान्य जो जानकारी है, छंद से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनका प्रश्न भी होगा। फिर प्रथम जो 3 छंद मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें गीतिका, हरिगीतिका और छप्पय छंद, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको आपके परीक्षा में मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए, जैसे आप कक्षा में बैठ कर के परीक्षा देते हैं, वैसे ईमानदारी के साथ कॉपी को आप चैट के माध्यम से सेंड करें। आपको नंबर दिए जाएंगे, बाकायदा आपकी लिस्ट बनाई जाएगी, आपकी मेरिट बनाई जाएगी। चलो, उसके बाद में अपन चर्चा करें। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फीचर की रचना और लेख। फीचर की रचना और लेख। हाँ बेटा, ध्यान देना। अभी तक तो आपने परिभाषा पढ़ी, अर्थ पढ़ा, प्रकार पढ़ी, विशेषताएं, लेकिन ये भी तो ध्यान में होना चाहिए कि फीचर लेखन कैसे किया जाता है, उसमें जो सामग्री जुटाई जाती है वो कैसी क्या होनी चाहिए। देखिए बेटा, फीचर लेखन विशेष रूप से पत्रकारिता का ही एक रूप है, लेकिन यह ऐसी पत्रकारिता है जिसमें जो शब्दावली होती है उसको एक निश्चित सीमा में नहीं बांधा जाता है, यानी उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता है कि उसको इतने शब्दों में ही बांधा जाए। नहीं, इसमें तो यह तो कथात्मक होता है बेटा, कथ्य की तरह से लिखा जाता है, कहानी के रूप में लिखा जाता है। तो आप हो सकता है इसको 200 शब्दों में भी समेट लो, चाहे ले जाओ आप 5000 शब्द, 3000 शब्द भी ले जाओ आप। तो यह एक ऐसी रचना होती है जिसको एक निश्चित समय सीमा में नहीं बांध सकते, अपने शब्द सीमा में नहीं बांध सकते। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जो आप फीचर लेखन कर रहे हैं वह फीचर लेखन बड़ा ही आकर्षक, तथ्यात्मक, बड़ा ही आकर्षक का मतलब होता है ऐसी विषय वस्तु डालिए ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठक वर्ग को लुभाए। तथ्यात्मक यानी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जो भी आप विषय वस्तु डाल रहे हैं वो कथात्मक होना चाहिए।
और इसकी विशेषताओं में देखा था बेटा आपने भाई देखो, मैं तो अगर सबसे बड़ा इसका उद्देश्य मानूंगा फीचर लेखन का, तो यही होगा कि वह मनोरंजनात्मक होना चाहिए। अगर आपका लेख उबाऊ है, अगर आपके लेख में पाठक को किसी प्रकार की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वह उस लेख को पढ़ेगा नहीं बेटा। ऐसा होना चाहिए फीचर कि उसके साथ में उसके शब्दों की बनावट भी ऐसी हो, उसकी पढ़ने वाले को बड़ा इंटरेस्ट आए, बड़ी रुचि उत्पन्न हो। उसके साथ ऐसी तस्वीरें, उससे जुड़े हुए जो रेखा चित्र होते हैं उसका भी आप प्रकाशन करें, और तथ्यों पर आधारित लेख होना चाहिए। तो अभी आप पढ़ रहे हैं फीचर लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। फीचर लेखन के समय ध्यातव्य बातें, ध्यान में रखने योग्य बातें। इन तथ्यों को आप, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सावधानी रखनी होती है। तो सबसे पहला होता है, क्या है ये? तथ्य, यानी कि तथ्यों का संग्रह। फीचर लेखक जो होता है उसे फीचर का प्रकाशन, फीचर का लेखन करने से पूर्व यह ध्यान देना चाहिए कि वह किन किन चीजों या विषय वस्तुओं का ध्यान रखता है, कौन से तथ्य उसमें लिखने हैं उसको, यानी उस विषय वस्तु, उस लेख से जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं उसका संग्रह करके ज्यादा से ज्यादा उस उपयोगी बना करके उपयोगी जानकारियों को ही प्रस्तुत करके फीचर को रोचक बनाए रखना चाहिए। यानी क्या है बेटा, फीचर लेखन के लिए फीचर लेखन के समय लेखक को उपयोगी जानकारियों का संग्रह करके विषय वस्तु को रोचक बनाए। जब आप उबाऊ लेख लिखोगे तो जो फीचर होगा वो आपका मनोरंजनात्मक नहीं होगा, मनोरंजनात्मक नहीं होगा तो उसको पाठक पढ़ेगा। इसलिए फीचर लेखन के लिए तथ्यों का संग्रह बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए फीचर लेखन के समय या फीचर लेखन के लिए आवश्यक तथ्यों का संग्रह करना चाहिए। तो ये था तथ्यों का संग्रह। पहली जानकारी है, पहली जो आवश्यक बात है वह है तथ्यों का संग्रह। दूसरा है फीचर का उद्देश्य। देखो बेटा, बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य नहीं किया जाता। खाना भी खाया जाता है तो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर। एनर्जी आपको लेनी है इसलिए खाना खाते हैं, पढ़ रहे हो आपको सफल होना है इसलिए पढ़ रहे हो।
आप मार्केट जा रहे हो, इसका उद्देश्य है आपको कुछ परचेजिंग करनी है, सो रहे हो, थकान दूर करनी, यानी कोई भी कार्य किया जाता है तो वो एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ध्यान रखना बेटा। उसी प्रकार से फीचर लेखन करते समय एक जो लेखक होता है उसे आवश्यक तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है कि वह इन तथ्यों का किस रूप में प्रयोग कर रहा है। तो यह है कि फीचर लेखन करते समय लेखक को उस लेख के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही लेखन करना चाहिए। वैसे आपको ये सारी बातें पहले उद्देश्य में बता दी हैं कि फीचर मनोरंजनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, किसी विशेष घटना पर आधारित होना चाहिए, किसी विशेष घटना के बारे में वर्णन करते हुए लिखा जाना चाहिए। इन उद्देश्यों के बारे में आपको सारी जानकारी पहले दी गई है। तो आपको इसमें यहाँ केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कोई भी जो लेख लिखा जाता है वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लिखा जाना चाहिए। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। देखिए बेटा, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसे इस रूप में करें कि वह रुचिकर, प्रभावी हो कार्य। यदि आपका कार्य प्रभावी नहीं है तो उसे करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा इसका विषय है प्रस्तुतिकरण। फीचर लेख की प्रस्तुति बड़ी ही आकर्षक होनी चाहिए। फीचर लेखन की प्रस्तुति बड़ी ही आकर्षक होनी चाहिए। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि हर लेख के एक समय सीमा आवश्यक होती है। उसे मनोरंजनात्मक रूप में एक ऐसी भाषा दी जाए कि उस भाषा शैली के माध्यम से उसकी प्रस्तुति उचित हो और ठीक प्रकार से हो। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इस लेख को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो फीचर लेखक को लेखन करते समय सरल, सहज, प्रवाहमयी, भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप एक साधारण शब्दों का उस लेख में प्रयोग करोगे तो हर वर्ग का व्यक्ति उसे पढ़ लेगा, उनके शब्दों का भाव ग्रहण कर लेगा। यदि आप उसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कर दोगे, उसमें काव्यात्मक शैली में उसका वर्णन कर दोगे, तो
उसका जो पाठक वर्ग है वो उसमें रुचि नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वह उसका भावी अर्थ ही ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो पढ़ेगा क्या वो। इसलिए ध्यान में रखना है कि ऐसी बातों का भाषा शैली का भी उसे करना चाहिए। मनोरंजनात्मक तथ्यों का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षाप्रद आपका लेख होना चाहिए। और हाँ, फीचर लेखन प्रभावी होना चाहिए। उससे जुड़े हुए ऐसे तथ्यों का संग्रह करें जो मतलब देखने में, पढ़ने में लोगों को प्रभावित करने वाले लगे। चौथा इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो है शीर्षक क्या हो। बेटा, आप कहानी लेखन करते हैं तो उसका टाइटल लिखते हैं, आप निबंध लेखन करते हैं तो उसका शीर्षक देते हैं। कोई भी लेख लिखें आप उसका शीर्षक जरूर देते हैं। तो समाचार पत्र में जो आप फीचर लेखन करने जा रहे हो, उस फीचर लेखन का जो शीर्षक है वह उस लेख में से निकलना चाहिए। यानी किसी भी कथ्य पर शीर्षक हो, किसी भी कथ्य का, किसी भी कहानी का एक शीर्षक होता है। अतः फीचर का भी एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, चुना जाना चाहिए। अच्छे फीचर की एक यह विशेषता होती है कि उसमें आकृष्ट विषय वस्तु हो, जिससे कि पाठक वर्ग में जिज्ञासा उत्पन्न की। यानी कि देखिए बेटा, आप देखिए बोर्ड पे देखिए, हर एक कथ्य का शीर्षक होता है। बिना शीर्षक के कोई लेख नहीं होता। बिना शीर्षक के कोई लेख नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक अच्छे फीचर की जो विशेषता होती है वो उसके शीर्षक से ही प्रकट होती है। अच्छे फीचर की विशेषता होती है, अच्छे फीचर की विशेषता होती है उसका एक आकृष्ट शीर्षक हो जो पाठक को प्रभावी कर सके। प्रभावी का मतलब है प्रभावित कर सके। पाठक को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, पढ़ने के लिए जिज्ञासा, पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यानी कि शीर्षक बड़ा ही प्रभावशाली हो, बड़ा ही स्पष्ट हो। अब है साज सज्जा। पांचवा
पांचवी जो बात है वो है साज सज्जा। मतलब सजावट। अब आप कहोगे सर सजावट का मतलब यहाँ तात्पर्य क्या है? यानी कि जो आप लेख लिख रहे हो उस लेख से जुड़ी हुई ग्राफिक्स आप उस पर डाल सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है उससे जुड़े हुए जो कंप्यूटराइज्ड, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे चित्र, ऐसे रेखा चित्र प्रस्तुत करें कि पाठक उन चित्रों को देखकर ही पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो कोई भी जो लेख तभी पूरा माना जाता है जब उस लेख से जुड़े हुए तथ्य होते हैं। कोई भी लेख तभी पूर्ण माना जाता है जब उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों का समायोजन हो। साफ सुथरी भाषा का प्रयोग हो, साफ सुथरी शैली प्रयोग हो, उससे जुड़े हुए चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक्स, यानी कंप्यूटराइज्ड जो तस्वीरें होती हैं उसी के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया गया हो, का उचित रूप से चयन किया गया। तो बेटा एक फीचर लेखन के समय ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनका फीचर लेखन करते समय आपको सावधान रखनी है। जिसमें पहला है आपका तथ्यों का संग्रह है, दूसरा है फीचर लेखन का उद्देश्य, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है शीर्षक या आमुख और पांचवा है सारांश। ये आपकी फीचर लेखन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें हो गई। अब फीचर से जुड़े हुए कुछ तथ्य और हैं जो एक क्लास में और होंगे। उसके बाद अपन किसी अगली विषय वस्तु को लेते हैं या फिर आपकी जो सृजन पुस्तिका है। हाँ बेटा एक बात का ध्यान रखना, अभी आपकी जो पुस्तक है सृजन या सर्जना दोनों नामों से आ रही है, उसे आप खरीदें। 1-2-4 दिन के बाद में अपने पाठ्य पुस्तकें पढ़ेंगे तो देखिए जब आप पद्य पढ़ोगे तो उसमें कोई नोट्स वाली बात तो है नहीं बेटा। मैं यहाँ भाव बताऊंगा, मैं यहाँ पद्य को पढ़ूंगा और आप साथ साथ उसमें रीडिंग लगाएंगे, ध्यान में रखेंगे, शब्दों को लिखेंगे, उसका भाव ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, बाजार में किताबें उपलब्ध हैं या आस पड़ोस में जो सीनियर बच्चे हैं आपके पास कर चुके उनसे ले लीजिए किताब। अब आप ले लीजिए, किताब के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई होगी। बिना किताब आप नहीं पढ़ पाओगे। ये जो नोट्स का काम था ये अभी सिमट जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद
अपन किताब से ही अध्ययन करेंगे, किताब के माध्यम से अपनी पढ़ाई होगी। धन्यवाद।